Hello everyone, welcome to EduChemy. My name is Anshuman, and in the Facts for Prelim series today, we are going to know about Air Quality Index. Now, if you want to access all the free resources given by EduChemy, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to the channel. Now, Air Quality Index, जिसको हम लोग short form में AQI बोलते हैं, is a global concept of measuring the quality of air. अब इसमें क्या होता है, वी जनरली मॉनिटर अ फ्यू पॉल्यूटेंट्स जो कि जनरली आपको पता है, जिसमें हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होता है, सल्फर डाइऑक्साइड्स होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स होता है, और इंडिया में भी इसी पैरामीटर्स के अनुसार जो है वो AQI बनाया जाता है. अब AQI बनाने के पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कौन से पॉल्यूटेंट्स को हम लोग मॉनिटर करते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. बिकॉज इस पे बेस्ड प्रीलिम्स में काफी टाइम पे क्वेश्चन पूछा भी गया है और फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है. नाउ द मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जो उस समय जो मिनिस्टर थे, दैट वाज श्री प्रकाश जावड़ेकर, 2014 में AQI लॉन्च किया जाता है और इसका नाम दिया जाता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स. नाउ इनके अनुसार AQI क्यों लॉन्च किया गया था, तो AQI to act as a one number, one color, one description to judge the air quality for common man. आपको पता है, if you want to know about कि आज एयर का क्या क्वालिटी है बाहर, आज आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में जो है आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स आप खोल के देख सकते हैं. उसमें आपको एक नंबर बताया जाएगा कि आज AQI का वैल्यू ये है. आपको कलर से पता चल जाएगा कि अगर आज जैसे अगर वेरी पुअर रहेगा तो आपको पता है वो रेड हो जाता है उस केस में, तो आपको एक कलर से पता चल जाता है कि आज जो है वो एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनिंग AQI इज कॉल्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग CPCB के नाम से जानते हैं. नाउ अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, तो इसके बारे में जानते हैं. देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB जो है इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. नाउ इफ CPCB इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस एक्ट से बनाया गया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए पॉइंट है. तो ये किस एक्ट के अंदर बनाया गया था, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. नाउ फर्दर CPCB वाज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981. नाउ एयर से रिलेटेड भी जितने भी इंटरवेंशंस हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इट इज टेकन बाय CPCB, क्योंकि हमने देखा कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में जो बनाया गया, उसके अंदर जो ये अथॉरिटी है वो CPCB को दे दिया गया, लेकिन इट वाज मेड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. यहां पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है. नाउ देयर आर 6 कैटेगरीज इन AQI जो कि हम लोग मेंटेन करते हैं बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यू. यहां पर जो कैटेगरी है एयर का, उसको हम लोग बोलते हैं गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर. नाउ दी 8 पॉल्यूटेंट्स जिसको हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज PM10, पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन, दैट इज PM2.5, अगेन दिस इज द साइज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर. देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन. ओजोन दिस इज नॉट दी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ये जो है हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट रहता है, ग्राउंड ओजोन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको यहां पर नापा जाता है. इसके बाद NH3 एंड द लास्ट इज लेड, फॉर विच शॉर्ट टर्म अप टू 24 आवर एवरेजिंग पीरियड के लिए जो है इनके क्वांटिटी को मॉनिटर किया जाता है. हम लोग देखेंगे इसके सारे बहुत सारे स्टेशंस बने रहते हैं जहां पर इनके क्वांटिटी के हिसाब से जो है AQI असाइन किया जाता है. नाउ अब CPCB इसको कैसे मेंटेन करता है, तो CPCB हैज अ ग्रेट एंड वास्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल रियल टाइम मॉनिटरिंग. यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे मॉनिटरिंग सेंटर्स बने हुए हैं जहां पर हमने देखा जिन पॉल्यूटेंट्स के बारे में हमने बात की उसको यहां पर मॉनिटर किया जाता है. एट प्रेजेंट द रियल टाइम एम्बिएंट एयर क्वालिटी monitoring network consists of 261 continuous ambient air quality monitoring stations in 134 cities covering 23 states and UTs. तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि this is a very vast network. Now यहाँ पर अब अगेन हम लोग देख लेते हैं जो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स जिसका ध्यान रखती है एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, यहाँ पे देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस टाइम के लिए इसको मॉनिटर किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ को 24 आवर्स के लिए मॉनिटर किया जाता है, कुछ का जो लास्ट 8 आवर्स का जो उनका कंसंट्रेशन है उसको मॉनिटर किया जाता है. यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए आप स्कोर को देख सकते हैं, अगर इट इज बिटवीन 0 to 50, यहां पर डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स के लिए डिफरेंट असाइन किया गया है और इसके बाद ओवरऑल जो है वो AQI का वैल्यू निकाल लिया जाता है. नाउ दिस इज दी, आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है AQI के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें कितने कैटेगरीज होते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है और इसमें कौन से पॉल्यूटेंट्स को हम लोग
लोग मेजर करते हैं। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स 2016, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स? दिस वाज आस्क्ड इन 2016. The options given are 1 carbon dioxide, 2 carbon monoxide, 3rd is nitrogen dioxide, 4 is sulfur dioxide and 5 is methane. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गैसेस को हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मेजर करते हैं। The options given are A 1, 2 and 3 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 4 and 5 only and D is 1, 2, 3, 4 and 5. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। बिकॉज आपको पता है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। यहां पर हम लोग जो जिसको मेजर करते हैं दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली अ ग्रीन हाउस गैस, उसको हम लोग दूसरे जगह पढ़ेंगे जब हम लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ेंगे। और मीथेन भी जो है इज अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। लेकिन यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड सल्फर डाइऑक्साइड है, दीज आर दी पॉल्यूटेंट्स जिसको हम लोग मेजर करते हैं अंडर एयर क्वालिटी इंडेक्स। नाउ हम लोग आपके लिए फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के अंदर ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स लाते रहेंगे, जो कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस इंफॉर्मेशन में आपको क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।